बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर आफ्ताब अहमद जुले जो एट सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजा। आज हम मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सिंध और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। हमारे जो सबसे ज़्यादा और बड़े एग्जाम्स होते हैं जिन्हें हम सेक्टरल सुपीरियर सर्विसेज कहते हैं और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज या जिसे PCAs या प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज कहते हैं, इन एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि हर स्टूडेंट को क्लियर करना होता है। और उसमें ज़्यादातर जो बड़े बड़े कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अक्सर जो है वो फेल हो जाते हैं। आई मीन टू से कि ये स्टेप अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट अपीयर इन दिस एग्जाम, जो इसका रिटन पार्ट होता है। आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। हम बात करेंगे आज स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से, जो कि PCAs या PMS के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो लेती है। और यही अब फेडरल पे सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट कहा जाता है इसको, जो कि आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अब आते हैं डायरेक्टली इस टेस्ट के ऊपर। इस टेस्ट में क्या होता है और इस टेस्ट में कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, कौन कौन से एरिया ऑफ स्टडीज जो है वो आपको कवर करने चाहिए। अब इसमें तकरीबन जो है 4 पोर्शंस होते हैं। जब हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे उसमें एक इंग्लिश होता है, दूसरा जनरल नॉलेज होता है, तीसरा उसमें एवरीडे साइंस होता है और चौथा जो इसमें है वो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है जो कि सिंपल अर्थमेटिक होती है। अब जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, उसका जो स्कोप है वो वाइडर होता है। मगर सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश में किस किस्म के सवाल आते हैं। अब टेस्ट के पैटर्न के ऊपर होता है, कभी इस टेस्ट में जो है वो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं और कभी इस टेस्ट में जो है वो तकरीबन 50 क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो दिए जाते हैं। अब अगर 50 क्वेश्चंस होंगे तो उसमें क्या होगा कि 12 सवाल होते हैं तकरीबन वो इंग्लिश के होते हैं और इसी तरीके से जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी 12 यानी 50 का सवाल होते हैं। इसमें नेगेटिव का क्या होता है कि 0.25 जो है वो नेगेटिव होती है मार्किंग, और उसके अलावा अगर 100 का पेपर है तो उसमें 0.5 जो है वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है। अब इंग्लिश में क्या आता है, इंग्लिश में ज्यादातर जो है वो सिनोनिम्स आते हैं, इंटोनिम्स आते हैं, इडियम्स आते हैं, उनकी मीनिंग पूछी जाती है, प्रीपोजिशंस आते हैं और उसके अलावा एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो दी जाती है। उसके अलावा इसमें कभी कभी सिमिलीज दी जाती हैं। ठीक है। कभी कभी पोएट्री से लाइंस दी जाती हैं जिनमें ब्लैंक्स होते हैं और वो ब्लैंक्स आपको जो है फुलफिल करने होते हैं। अब जो इंग्लिश का पोर्शन है उसको कवर करने के लिए आपको जो है एक बड़ी अच्छी किताब है जो कि बाइबल ऑफ इंग्लिश मानी जाती है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। आपको जो है उस किताब को पढ़ना होगा। उसमें A to Z इडियम्स दिए गए हैं, उसमें ग्रामर ब्लैंक्स दिया गया है, उसमें जो ग्रामर का पोर्शन टेस्ट में आता है कि अंडरलाइन होता है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो भी अच्छे तरीके से डिटेल्डली डिस्कस्ड है। तो यानी वो कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। इन एडिशन टू दैट आई वुड से कि जो 2 बुक्स हैं जो कि जनरली PCS के लिए रिकमेंडेड हैं, अदील नियाज की बुक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, आप उसको टच करेंगे। उसके अलावा दूसरी किताब है चौधरी नजीब अहमद की, आप उसको भी टच करेंगे। ठीक है। तो इंग्लिश का पोर्शन आपका कंप्लीटली वहां से हो जाएगा। अब आते हैं जनरल नॉलेज के ऊपर। जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, उसमें वर्ल्ड के जो मेजर इवेंट्स हैं वो भी आते हैं, उसमें कैपिटल्स हैं, करेंसीज हैं वो आती हैं, हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो आते हैं। ठीक है। वर्ल्ड के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो आप उस चीज को जो है अच्छे तरीके से कवर करेंगे इस किताब के जरिए। उसमें इन बुक्स में जो है आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये जो 2 बुक्स हैं ये आप जरूर पढ़ें। उसके अलावा डेली बेसिस पे आपका रूटीन होना चाहिए कि जो न्यूज़पेपर्स हैं, स्पेशली न्यूज़पेपर्स कौन सी, डॉन स्पेशली आई वुड से, उसको आप जरूर देखेंगे। और उसमें भी जो अभी करंट के बड़े मिसाल इवेंट्स चल रहे हैं, खास करके फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये दोनों इवेंट्स हैं वो ज़्यादातर आते हैं और उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ज़रूर आती है। और जब करंट की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ऑब्वियसली ऑक्यूपाइज द सेंट्रल प्लेस
सेंट्रल प्लेस पाकिस्तान की होती है, उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। अब जब हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अगेन सिंध की बात करेंगे, तो जब आप पीसीएस का स्क्रीनिंग दे रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको सिंध से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी जरूर आनी चाहिए। जैसे हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि वो तो जरूर होगा आपके टेस्ट में, मगर सिंध की जो नॉलेज है, स्पेशली सिंध की जो हिस्ट्री है, सिंध का जो कल्चर है, सिंध की जो ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी भी सिंध की ज्योग्राफी, पाकिस्तान की ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड लेवल पे जो ज्योग्राफी है, जिसमें माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, डेजर्ट्स, ठीक है, पासेस, जितने भी चीज़ें हैं और मिनरल्स हैं, उनके हवाले से हाईएस्ट है, लोएस्ट है, स्मॉलेस्ट है, बिगेस्ट है, इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं, यू हैव टू गो थ्रू इट। आपको उसमें जो है उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। और मैथमेटिक्स में भी सिंपल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो सिंपल इंटेलिजेंस कैसे आती है, मिसाल कभी कभी वर्ड सीरीज दे देते हैं, कभी कभी जो है नंबर्स दे देते हैं, कभी कभी एज प्रॉब्लम्स दे देते हैं, कभी कभी जो है एनालिटिकल रीजनिंग होती है या जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो दे देते हैं। तो मकसद ये 4-5 जो पोर्शंस हैं इनको जो है आपको कवर करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस है कि आई हैव क्वालिफाइड दिस स्क्रीनिंग टेस्ट थ्राइस। मैंने 3 दफ़ा दी है और 3 दफ़ा मैंने क्वालिफाई की, 2013 वाली भी, 2018 वाली भी और 2019 वाली भी, कंसेक्यूटिवली मैंने 3 दफ़ा पास की है। अब जो कुछ टिप्स हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि आप जो पेपर है, जब सवाल आपको आता है तो ठीक है, अगर आप 50-50 हैं तो आपको थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। अब आपको नहीं आ रहा तो आपको बिला वजह टिक नहीं करना। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने आप कॉन्फिडेंट हैं कि 100% आपके सही है। अब अगर थोड़ा मार्जिन है तो आई वुड से कि आपको गेस नहीं लगाना चाहिए, यानी धोखा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपका टेस्ट 100 हुआ है तो फिर आपके पास ये चॉइस है कि जो 50-50 वाले क्वेश्चंस हैं आप उनमें कोशिश करें टिक करें। और अगर तीसरी जो कंडीशन है जिसमें आप समझते हैं कि आप टोटली यू विल नॉट क्वालिफाई, तो फिर आपके पास ये चॉइस होती है कि आपकी मर्जी है, आप इधर टिक करें या ना टिक करें, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसको कभी भी इजी भी नहीं लेना चाहिए। दिस इज द इनिशियल पार्ट ऑफ योर एग्जाम, और अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो देन यू विल बी एबल टू अपीयर इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ एग्जाम। और ये जो स्क्रीनिंग की टेस्ट है ये हर जगह पे आपको काम आती है। अभी जैसे कि टाउन ऑफिसर, प्लानिंग ऑफिसर, जो है म्युनिसिपल ऑफिसर या 16-17 की जितनी भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स हों उनके लिए टेस्ट आते हैं, आइदर इन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और इन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसमें आपको स्क्रीनिंग देना पड़ता है, ज़्यादातर स्क्रीनिंग ही लिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है सिर्फ मेजर एग्जाम्स में लिया जाता है। आई वुड से कि आप इन दोनों बुक्स को पढ़ें और प्लस में डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ें, और इंटरनेट पे भी आप देखते रहें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारे टीचर्स जो है वो मेहनत करके आपके लिए रखते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उनसे फ़ायदा लें। थैंक यू, बड़ी